कहाँ जा रहे हैं आप कुंवर प्रताप? मारवाड़। मारवाड़ किंतु मारवाड़ में तो राजीराज, राजा मालदेव जी चाहे जो सोचे, किंतु हमें उन्हें मनाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वे इस समय हमसे लड़ने के बजाय हमारे साथ मिलकर उस धुर्त मुगल से लड़े। सुन रही हैं जयवंताबाई जी? कुंवर प्रताप मारवाड़ जाना चाहते हैं। रुक जाइए कुंवर प्रताप, आप कहीं नहीं जाएंगे कुंवर प्रताप। कल जौहर बरसी है और हवन में आपका ना रहना अपशकुन माना जाएगा। किंतु रानी माँ, यदि हम अभी नहीं गए तो बीते दिनों करें, वर्तमान का शोक मनाया जाएगा। हुकुम, शुभ समाचार है। हाकिमपुर, दरेरा और हिसार तीनों राज्य मेवाड़ की सहायता के लिए सहमत हो चुके हैं और वो अपनी सेनाएं चित्तौड़ के लिए रवाना कर चुके हैं। वो किसी भी समय यहाँ पहुंचती ही होंगी। चलिए रावत जी, कहीं से तो शुभ समाचार आया। राजीराज, ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आई। हमने इन सभी राज्यों को संदेश भेजे और हमें भली भांति याद है कि हमने उस संदेश में इनसे केवल सहायता मांगी, सेना नहीं। तो फिर इन तीन राज्यों ने सेना क्यों भेज दी? कुंवर प्रताप, स्पष्ट रूप से युद्ध का वातावरण बन रहा है। ऐसे में सहायता का अर्थ होता है सैन्य सहायता। हम तो आपसे यही कहेंगे कुंवर प्रताप कि जैसा आपकी रानी मां कहती है वही कीजिए। बरसी पर ध्यान दीजिए। एक बार बरसी बीत जाए, उसके बाद हम इन सभी स्थितियों पर विश्लेषण करेंगे। हुकुम, राजपुताने के सबसे बड़े लोहार धीमन जी किसी महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए शीघ्र मिलना चाहते हैं आपसे। बुद्धि नहीं है उस लोहार में? नहीं मालूम कि राजकुमार से वो सीधे नहीं मिल सकता। जाओ। हुकुम सिंह जी। ये तो अजमेर के सामंत रतन सिंह हैं। इनको इनकी ऐसी दुर्दशा की किसने? सारे जब सांस चल रही है इसकी। गुरुवर, राजपुताने की तीन राज्यों की सेनाएं अपनी अपनी दिशाओं से चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ रही हैं। हम जानते थे हमारे राजीराज हाकिमपुर नरेश मेवाड़ की सहायता के लिए सदा सबसे आगे रहते हैं। नहीं, ये सेना जो चित्तौड़ की ओर आ रही है, ये अकबर की सेना है, मुगल सेना। अकबर की सेना? ये क्या कह रहे हैं आप रतन सिंह जी? और अकबर ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया है। प्रताप को भी हम ऐसे ही ताबूत में बंद कर दे तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं शहंशाह, वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। नहीं गुरुवर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे राजीराज की सेना होनी चाहिए।
और इस समय राजपुताने के लगभग सभी रियासतों के राजा अकबर के संकेतों पर नाच रहे हैं। और आपको भले ही बुरा लगे, लेकिन आपके पिता हाकिमपुर नरेश भी उन्हीं में से एक है। ये नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, मगर सच यही है। नहीं है, यही सच है। नहीं है, हमारे दाजीराज ऐसा कर ही नहीं सकते। शांत हो जाएं आप दोनों। हम स्वयं जाके देखते हैं कि सत्य क्या है। हम भी आपके साथ चलते हैं गुरुवर। भावीराज, आपको तो पता ही होगा, पीढ़ियों से हम समस्त राजपूताने और उसके पड़ोसी राज्यों के सैनिकों के लिए कवच बनाते हैं। हाँ हाँ धीमन जी, हम ये बात भी जानते हैं और आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें तुरंत मुंह मांगे पारिश्रमिक पर हाकिमपुर, तरेरा और हिसार से 3000 सैनिक कवच बनाने का आदेश मिला। क्या 3000 नए सैनिक कवच? अब कुछ ही समय में वो सेना यहाँ से होते हुए निकल सकती है। इतनी दूर से तो प्रतीक नहीं हो रहा कि ये सेना किसकी है, किंतु इनके वस्त्र और इनके कवच देख के लगता है कि ये राजपूतों की सेना है। चलिए। ये क्या होरनाथ, ये सेना तो मुगलों की। यहाँ इतनी दूर से आप कैसे बता सकते हैं कि ये मुगलों की ही सेना है? तो सेना की अश्वरोही टुकड़ी को देख रहे हो? उसके नायक के अश्व को देखो, उस पर मुगल सेना का प्रतीक चिन्ह है। भले ही इन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए हों, अपने कवच बदल लिए हों, फिर भी या तो इनसे भूल हो गई है कि इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह नहीं बदला, या फिर इन्हें इस बात का आभास था कि अपने प्रतीक चिन्ह के बिना रणभूमि में जाना अपशगुन माना जाता है। हमें यह सब इसलिए पता है क्योंकि हमने सभी प्रतीक चिन्हों पर अध्ययन किया। मुगल सेना हमारे द्वार पर खड़ी है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं। रावत जी, हम नहीं कहते कि ये पत्र जाली है, और कहीं ना कहीं कुछ तो गलत अवश्य है। अब देखिए ना रावत जी, करेरा के राजा परमन सिंह जी अपने इस पत्र में लिख रहे हैं कि उनकी सेना का एक भाग अजमेर में है। पर रावत जी, हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार अजमेर पर अब मुगलों का अधिकार हो चुका है। करेरा की सेना कर क्या रही है अजमेर में? औजीराज, हमें मात्र एक ही सूचना मिली थी अजमेर पर अकबर के अधिकार की। ये भी बहुत संभव है कि हमारा वहां वाला गुप्तचर वहां की परिस्थितियों का ठीक ठीक आंकलन ही ना कर पाया, क्योंकि हमारे गुप्तचर की सूचना ये भी कहती है कि इस समय अजमेर के दुर्ग पर राजपूतों का ध्वज है, इन मुगलों का नहीं। और रावत जी, वो जो हमारे राज के लोहार धीमन जी ने हमें सूचना दी थी, तो 3000 सैन्य कवच बनाने वाले। रावत जी, आपको नहीं लगता कि हमें इस सूचनाओं को एक साथ जोड़कर फिर से एक बार हमारे क्षेत्र की स्थिति को देखना चाहिए? औजीराज, आपकी बात तर्क संगत अवश्य है, किंतु ऐसे समय जब इतना विशाल युद्ध हमारे द्वार पे खड़ा है, इन परिस्थितियों को संदेह की दृष्टि से देखना युद्ध के लिए हमारी तैयारियों पर एक दुष्प्रभाव डाल सकता है। रावत जी, हमें इसका हल मिल चुका है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए, जब तक हम देखते हैं
कि कहीं कोई हमारे विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है जिसे हमारा ध्यान नहीं गया। छोड़िए सब कुंवर प्रताप। आप साकाज और बरसी के हवन की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। राजीराज, हमने कहा ना, भूल जाइए मारवाड़ के संकट को, क्योंकि सारा राजपुताना जानता है कि साकाज और बरसी के समय कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता। जो आज्ञा था जी। आप चलिए, हम अभी आए। आइए रावत जी। सुनिए आप सब, रतन सिंह जी सही कह रहे थे। मेवाड़ की ओर बढ़ती हुई ये विशाल सेना मुगल सेना। आचार्य जी, चित्तौड़ में जोहर बरसी का हवन चल रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब तक ये हवन समाप्त नहीं होता, मुगलों के विरुद्ध मोर्चा हम संभालेंगे। हमें किसी भी प्रकार उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। पर हम चंद लोग इतनी बड़ी मुगल सेना का सामना कैसे करेंगे? हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं। हमारी स्थिति परिस्थिति चाहे जो भी हो, किंतु मातृभूमि की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम डट के मुगलों का मुकाबला करेंगे। अब राजपुताना की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम तैयार हैं। जय राजपुताना, 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 जय राजपुताना। ये कैसे संभव है? ये शस्त्र और सुरक्षा कवच कहाँ जा रहे हैं आप? वो चिंता की कोई बात नहीं रानी माँ, हम तो बस वो सुरक्षा के लिए। आप दाजीराज के साथ हवन की तैयारियों पर ध्यान दीजिए। बात बताइए, क्या है? वो रानी माँ, एक विशाल सेना हमारी सहायता के लिए आ रही है, तो उसी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि साकाज जौहर की बरसी के समय कोई भी सेना आपसे अपने स्वागत की अपेक्षा नहीं कर सकती। अवश्य ही बात कुछ और है। हमें संदेह है रानी माँ कि जो 3 राज्यों की सेना यहाँ हमारी सहायता के लिए आई हुई है, वो हमारे बड़े शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध रचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। अब ये बात हम इसलिए खुलकर नहीं कह पा रहे रानी माँ, क्योंकि हमारी इस बात को सिद्ध करने के लिए इस समय हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और न जाने मन ही मन हमें इन राज्यों के मित्र होने पर बहुत दृढ़ संदेह हो रहा। यदि आपका संकेत दृढ़ है तो ये छोटी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक कुशल योद्धा हैं और आपके अंतरात्मा के संकेत कभी वृथा नहीं हो सकते। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आपके अंतरात्मा की सुनिए और किसी की नहीं। महारानी साहब, मेवाड़नाथ हवन कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या करें हम रानी माँ? आप वही कीजिए जो आपके अंतरात्मा कहे, किंतु उससे पहले उन 13,000 मृत आत्माओं से आशीर्वाद ले लीजिए
जिन्होंने जौहर के अग्नि में स्वयं को मिटाकर सारे राजपुताने की लाज को बचा के रखा। हवन का पहला चरण समाप्त होते ही आप जा सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा बोलती है रानी माँ तो बिल्कुल अशब्द जैसी लगती है। नहीं क्षमा कीजिए, वो हमारे कहने का तात्पर्य ये था रानी माँ कि जैसा आप पता नहीं हम भी क्या क्या बोलने लग जाते रानी माँ। चलिए रानी माँ हवन के लिए चलते हैं। फूल को ही तो लिख रही है ना, पर फिर छुपा क्यों रही? वैसे भी इसे भेजने से पूर्व हम इसे पढ़ने ही वाले थे। इससे पिछले पत्र में आपने ना समझने वाली सारी बात विस्तार से लिखी थी और अपना पक्ष भी समझाने का प्रयास किया था, किंतु क्या हो, कोई उत्तर आया फूल का? नहीं ना। फिर आप फूल उत्तर दे या ना दे, हम अपना प्रयास छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अभी कुछ खा लीजिए। हम देख रहे हैं आजकल आप कुछ भी ठीक से नहीं खाती। चलिए खा लीजिए। नहीं माँ, आज हमारा व्रत है। व्रत? कैसा व्रत? जौहर बरसी? जी माँ, महारानी कर्णावती और उन 13,000 वीरांगनाओं की पुण्यात्माओं की शांति के लिए, जिन्होंने सालों पहले अपने सम्मान के लिए ये बलिदान दिया, जौहर किया। कम से कम हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। ये मेवाड़ का दुर्भाग्य है जो उसने आपको ठुकराया। इस द्वार को बंद कर शत्रु को आगे बढ़ने से कुछ समय तक रोका जा सकता है। शीघ्रता से इस दीवार को ठीक कर उसे ठोस बनाए। ये तो बड़ी जर्जर अवस्था में गुरुदेव। इसीलिए इसे ठीक करके इसे ठोस बनाना होगा। पत्थर, पेड़ की तने इत्यादि जो मिले उससे इस द्वार को बंद करना होगा। समय नहीं है, शीघ्रता से कार्य शुरू किया जाए। फिर क्या? जैसे ही शहंशाह हुमायूं मरहूम ने दुश्मन की सारी रसद समुंदर में फेंक दी तो उस कद्दावर राजा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अपनी बेपनाह ताकत के बावजूद उसने शहंशाह हुमायूं मरहूम के आगे घुटने टेक। हमारा भी दिल करता है कि काश जब तवारीख के हसीन वर्क लिखे जा रहे थे तो हम भी अपने अब्बा हुजूर के साथ होते। आप तवारीख की फिक्र क्यों करते हैं जलाल? अभी तो आपको अपनी कामयाबी से तवारीख के कई सफों को भरना है। खान बाबा, मैं अपनी आंखों से प्रताप की शिकस्त का नजारा देखेंगे। हाँ खान बाबा, यही तो मौका जब हम अपनी तवारीख के सबसे सुनहरी वर्क को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखें। हम
प्रताप और उसकी फौज को अपनी आंखों के सामने जलकर खाक होते हुए देखना चाहते हैं। राणा जी, साका जौहर की बरसी के हवन के लिए आपके पूरे परिवार को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। वो आते ही होंगे पुरोहित जी। जयवंताबाई जी नहीं आई? बड़ी महारानी अपनी इच्छा से आएंगी, हमारी तरह आपकी आज्ञा का पालन थोड़ी करेंगे। आइए ना। अब वीरबाई जी भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन चुकी है, तो पूर्वजों को आहुति देने के लिए इन्हें भी हमारे साथ बैठना चाहिए। अब हम हवन का पहला चरण आरंभ करेंगे। ये पुरोहित जी। आओ जिराज, कुशा दीजिए। हमें तुरंत मुंह मांगे पार्श्वनाथ पर हाकिमपुर, तरेरा और हिसार से 3000 सैनिक कवच बनाने का आदेश मिला। यदि ये सेना हमारी मित्र सेना नहीं निकली तो क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? क्या कह रहे हैं पंडित जी? कुशा पकड़ाइए प्रताप। हाँ? हाँ। घबराइए मत, अभी आहुतियां हो जाएंगी, फिर जा सकते हैं। करने का समय नहीं, जल्दी चलिए जल्दी। आचार्य जी, काम बहुत ज्यादा है और काम करने वाले बहुत कम। उचित होगा किसी को चित्तौड़ भेजकर संदेश भेज दिया जाए। नहीं राणा खेता जी, इस समय चित्तौड़ में जौहर बरसी चल रही है, वो किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा, यदि हम किसी को भेजते हैं तो हमारे पास 2 हाथ कम हो जाएंगे, और इस समय हमारे लिए एक एक हाथ महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, आप सभी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे दाजीराज अपनी मातृभूमि के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकते। वे तो राजपुताने के साथ कोई अहित देख ही नहीं सकते। देख लेना, ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की सेना नहीं, हाकिमपुर के वीरों की सेना है। तुम्हारा खूनहार है, मेहनती हैं, किंतु भावुक भी हैं। ये समय आपको अपने राज परिवार की देशभक्ति का बचाव करने का नहीं, अपितु अपनी देशभक्ति सिद्ध करने का है। वो देखिए गुरुदेव, द्वार बनने से पहले ही गिर पड़ा। अब राजपुताने को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। गुरुवर, मुगलों की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे आचार्य?
ये केवल हम जानते हैं कि वो मुगल सेना है जो राजपूती सेना के भेष में आई, किंतु वो मुगल सेना नहीं जानती कि हम उनके छल को जान चुके हैं। आचार्य जी, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हम में से कोई चित्तौड़ का प्रतिनिधि बनकर जाए और मुगल सेना के सेना नायक को यह आदेश दे कि जब तक चित्तौड़ से कोई निर्देश ना मिले वो वहीं पर ठहरे रहे? यदि हम ऐसा करते हैं तो उनके पास वहां रुकने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता, और जितने अधिक समय तक हम उन्हें रोक पाएंगे उतना अधिक मूल्यवान समय मिलता है हमें इस द्वार को ठीक करने में। किंतु समस्या केवल एक है कि चित्तौड़ का प्रतिनिधि बन के जाएगा कौन? हम जाएंगे गुरुदेव। कहीं नहीं जाएंगे आप हकीमपुर के राजकुमार हैं। आपके प्राण केवल आपके राज्य नहीं अपितु समस्त राजपुताने के लिए महत्वपूर्ण है। हाकिमपुर का राजकुमार होने के अधिकार से हमने तो पहले से ही ये मान लिया था कि ये जो सेना आ रही है वो मुगलों की नहीं बल्कि हमारे राज्य की सेना है, और हमें अपने आकलन पर पूरा विश्वास है। फिर वही बात, हमने पहले भी कहा है कि ये सेना आपकी सेना नहीं है। कितनी बार कहे हम आपसे ये बात? क्षमा करें आचार्य, किंतु हमें जाना होगा। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम अभी जाकर रोकते हैं कुमार को। आप सबने अपना अपना कार्य को रोक दिया। क्षमा करें गुरुवर, हमें संभावनाएं अभी भी कम दिख रही है। हम 20 है और वो हजारों। हाँ गुरुदेव, कैसे होगा? हाँ गुरुवर, हम क्या करेंगे बताइए? हताश होने से अच्छा है प्रयास करना। हम उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि कुंवर प्रताप यहाँ पे होते तो। आचार्य जी, हमारे बीच में से पारस और रतन सिंह पहले ही जा चुके हैं। हमारे पास बहुत कम लोग बचे हैं। इन बचे लोगों में से हम किसी को नहीं भेज सकते कुंवर प्रताप तक संदेश भेजने के लिए। आचार्य जी, जैसा आपने बोला था हम वैसा ही बारूद लाए हैं। कृष्णा का संकट संदेश। गुरुवर, बूंदी से हमारे मित्र सखा वीर के लिए संकट संदेश भेज रहे हैं। कुंवर प्रताप को संदेश पहुंचाने की युक्ति सूझ गई है हमें। जब एक बार आप लोग हमारा अनुसरण कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मंत्र पढ़ लेंगे तब हम अंतिम आहुति डालेंगे। इसके साथ ही हवन का पहला चरण संपन्न हो जाएगा। जी पुरोहित जी। आकाश में अग्निबाण, वो भी इस समय? ओह, अवश्य ही ये गुरुवर हमें संकेत दे रहे हैं। पर क्यों? सब लोग अंतिम आहुति डालें। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप कहाँ है हमने पूछा है। अरे ये कहां जा रहे हैं कुंवर प्रताप? मुझे अपने लोगों को सूचित करना ही पड़ेगा।
रुक जाइए पारस, रुक जाइए। आगे मुगलों की सेना तक जाने में मूर्खता है, वापस आ जाइए। नहीं राव जी, हम हकीमपुर के राजकुमार हैं और हम अपनी सेना को कोई हानि नहीं होने देंगे। यानी कि अजमेर का सामंत भी आ रहा है इसके पीछे पीछे। अच्छा, अब आया समझ में माजरा। सैनिकों, हम आपके राजकुमार हैं, हकीमपुर के राजकुमार पारस सिंह। भाइयों, यहाँ कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि आप सब यानी कि आप सब हमारी सेना नहीं है। कर दो आप भयभीत ना हो भी, हम आपके साथ हैं। यहाँ से तुरंत निकलिए। पीछा करो, भागने न पाए। जलाल, लगता है हमारा पर्दाफाश हो गया। हर किसी की नजर में नहीं खान बाबा, हर किसी की नजर में नहीं, कम से कम चित्तौड़ के महलों में तो किसी के भी सामने नहीं। चलिए, स्फूर्ति दिखाइए, चलिए जल्दी। शीघ्रता दिखाएं, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी कीजिए, जल्दी। बारूद की पोटलियां बनाना आरंभ कीजिए और जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त करो। शीघ्रता दिखाएं, जल्दी जल्दी। आचार्य जी, सेना तो लगभग हमारे सर पर आ ही चुकी है। हम बस यही आशा करते हैं कि हमारे दो वीर बिना मुगल सेना की पकड़ में आए हमारे पास सही सलामत पहुंचे और हमारा संदेश को प्रताप तक पहुंचे। अश्व कहाँ है हमारा? सारंग कहाँ है? इतने सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी हमारा अश्व चला कहाँ गया? मैं ढूंढ लाया आपके सारंग को कुंवर प्रताप। ये महल के दक्षिणी भाग में घूम रहा था। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपका और आपके अश्व प्रेम का करना चाहिए कुंवर प्रताप, जिसके कारण मेरे मुगल मित्रों को और समय मिल गया ताकि ठीक ढंग से वो आपका स्वागत कर सके।
हवन होने से पहले कैसे निकल गए कुंवर प्रताप? क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि ये दुर्भाग्यकारी हो सकता है? ये सभी दिवंगत पवित्र आत्मा हमारे पुत्र की रक्षा करें। वो भी राष्ट्र के गौरव और उसकी मर्यादा को बचाने गए। आगे सर झुकाने की इजाजत के लिए गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांग लोगे। इसे जिंदा ताबूत में खड़े रहना पड़ेगा। जब इनका सर हमारे आगे हमेशा हमेशा के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाए, खोल दीजिएगा इनका। जल्दी आओ! शीघ्र इस समय आपका बाहर जाना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। किंतु खिताजी, हम पारस को ऐसे बाहर यूं असहाय अवस्था में नहीं छोड़ सकते। जल्दी आइए! पारस! पारस! ये क्या कर रहे हैं आप? क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु हमारे राज्य का नाम खराब करने के अपराध में इन मुगलों को पाठ पढ़ाए बिना हम नहीं लौट सकते। लौट आइए पारस, लौट आइए! आपको ऐसे भावुक होने की आवश्यकता नहीं है पारस। लौट आइए! नहीं आचार्य, नहीं पारस! आइए आप! लौट आइए! आचार्य, हमने अपना धर्म निभा। पारस,
आप एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त हुए। आचार्य जी, इतनी बड़ी सेना का कैसा करेंगे सामना? कब तक संभाल पाएंगे हम ये मोर्चा? राणा खेताजी, असंभव कुछ नहीं होता। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी तो उसका बदला लेने के लिए वो खर, दूषण और 14,000 राक्षसों की सेना लेके लौटी थी। एक और 14,000 राक्षसों की सेना और दूसरी ओर प्रभु राम, केवल प्रभु राम अपनी पर्ण कुटीर के सामने। प्रभु राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को पराजित किया, उन्हें समाप्त किया। यदि वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? वंशज तो उन्हीं के हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है हम पर। राणा खेताजी, एक न एक दिन मृत्यु ने तो हम सबको अपने गले लगाना ही है, और ये हमारा स्वाभिमान है। सौभाग्य है कि हमें जीते जी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए ऐसी गौरवशाली मृत्यु को चुनने का अवसर मिला। कोई हौसला नहीं छोड़ेगा, निराश नहीं होगा, सब संयम में रहेंगे और आप सब हमारे आदेशों का पालन करेंगे। आगे राणा खेता। मेरे बहादुर मुगल सिपाहियों, वे बस बंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह ले लो। जब मैं हुक्म दूं, सब एक साथ तीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, रणनीति के साथ साथ। हमारे हर एक तीर पर एक एक शत्रु होना चाहिए। गिनती में भले ही हम कम हैं, किंतु हिम्मत, हौसला, जोश में हम किसी से कम नहीं। एकलिंग जी को याद करते हुए शत्रु पर निशाना साधें, जीत अवश्य हमारी ही होगी। हमारे कहने की प्रतीक्षा कीजिए। तैयार हैं आप सब? हाँ गुरुवर। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
या परवरदिगार रहम कर परवरदिगार रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश आतिश, वाह क्या कमाल के नुस्खे हैं इनके पास खान बाबा। ये चाहे जो भी नुस्खे आजमा ले जलाल, हारना इन्हीं को है। जानते हैं खान बाबा, जानते हैं, तभी तो इत्मीनान से मुस्कुरा रहे हैं हम। कोई तीर नहीं छोड़ेगा। नेज़े फेंको, नेज़े। लगता है अब उन्होंने हमारे तीरों पे तीर छोड़ने बंद कर दिए हैं आचार्य। अब हम छोड़ेंगे तीरों पे तीर। आप सब अपने पास वाले के छोड़े तीर पर इस प्रकार निशाना साधेंगे कि आकाश पर जाके वो बारूद की पोटली पर लगे। छोड़िए तीर, तीर। चलो चलो नासिर, लगाओ अपना दिमाग, सोचो कुछ नया। तुम तो हर जंग में कुछ नया सोचने के लिए ही जाने जाते हो। फिर इस जंग में, इस बारिश आतिश के जवाब में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कुछ नया? सोचिए कुछ, सोचिए। नासिर, कुछ सोचो। लगाइए अपना दिमाग। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भीलों के सरदार राणा खेता उस समय हमारा साथ छोड़ देंगे जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। नहीं, हमारे सरदार ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब छोड़ के मुगल सेना पर ध्यान दो, अन्यथा कोई जीवित नहीं बचेगा। ये तरकीब काम नहीं कर रही है। ऐसे में तो कुछ चंद लोग ही हमारा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर देंगे। यूसुफ, तुम कुछ सिपाहियों को लेकर दूसरे रास्ते से उस दरवाजे की तरफ जाओ। मैं बाकी सिपाहियों के साथ इस दरवाजे पे हमला करता हूँ। अब मुझे पीछे के दरवाजे से हमला करना होगा। चलो कुछ लोग हमारे पीछे आओ। चलो, हट। यह समय अपने साथियों के लिए शोक में डूबने का नहीं है, आक्रमणकारियों पर वार करने का है। युद्ध शांत न हो, वार करो। वो लोग हमारा रक्षा द्वार तोड़ रहे हैं।
इस महल में तो अब कुंवर प्रताप का नाम लेना भी वर्जित हो गया है। इसीलिए हम आपसे उनकी बातें कर रहे हैं कान्हा जी। पता नहीं क्यों हमारा मन इतना भयभीत हो रहा है। पता नहीं हमें इस बात का आभास हो रहा है कि कुंवर प्रताप किसी बड़ी संकट में फंसने वाला है कान्हा जी। शाबाश हुकुम सिंह, कमाल कर दिया तुमने तो। इतने कम समय में इतनी दानिशमंदी से प्रताप को फांसने का चाल बना दिया। प्रताप, अब तुम्हें इस दलदल से कौन बचाएगा? बचाओ बचाओ सारंग, सारंग हमें बचाओ। कोई बचाओ हमें। गुरुवर, हम कुछ साथियों को ले जाकर रक्षा द्वार संभालते हैं। जय किंग जी। जय किंग जी। आचार्य जी, हमारे तीर खत्म हो गए। चिंता मत कीजिए, हमारे पास अभी भी कुछ और तीर बचे। कह रहा हूं, हत्या पे वार करते हो। आचार्य जी, अब तो आपके भी तीर नहीं है। तीर चढ़ाओ। क्षमा कीजिए भील सरदार, हमें लगा कि आपको लगा कि हम रणभूमि छोड़कर भाग गए। सच कहें आचार्य, जितना समय हम आपसे दूर रहे उस समय हमारे जीवन का सबसे कष्ट देने वाला और तनावपूर्ण समय था। देश और मातृभूमि पर मरने का सौभाग्य तो किसी किसी को प्राप्त होता है। देश पर मरने वाला तो सौभाग्यशाली होता है। हम तो अपने जंगल ये 2 पत्थर फेंकने वाली कलें लेने गए थे। जब तक हम भीलों के इस पत्थर फेंकने वाली कल से पत्थर फेंक फेंक के शत्रुओं को दूर रखने का प्रयास करते हैं, तब तक अनुज आप, चक्रपाणी, कन्हैया रक्षा द्वार जाकर उसके क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत कीजिए। इसी समय शीघ्र कीजिए, शीघ्र कीजिए। अनुज, समझ में नहीं आ रहा कि बावजूद प्रताप रह कहाँ गए। पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं वे। सारंग! सारंग! बचाओ! बचाओ! सारंग! सारंग!
सारे सिपाही हिफाजती घेरे में आगे बढ़ो और दुश्मनों के पत्थर रोको। हेलो, क्या हो गया? रुक क्यों गया आप सब? आचार्य जी, अब हमारे सारे पत्थर समाप्त हो गए। हमारे अनुभव के अनुसार उनकी योजना यह होगी कि ढालों से अपना बचाव करने के पश्चात हमारे पत्थर समाप्त होते ही वो अपने तीर चलाना आरंभ कर देंगे। आप तीनों यहाँ आइए, बचाव कीजिए अपना उनके चलाए जाने वाले तीरों से। शीघ्र यहाँ आइए, समय नहीं हमारे पास, वो किसी भी समय तीर चला सकते हैं। चलाइए, आइए यहाँ पे। हो गया गुरुवर, चलिए अनुज। एक शरणाचार्य, मैं पुनः सुनिश्चित कर लेता हूँ। सुनिश्चित हो गया गुरुवर। तीर चलाओ। अरे बचाइए अपने आप को। प्रताप सिंह चले गए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।